मोदी जी का कार्यक्रम होता है यानी भाजपा का कार्यक्रम होता है, वहाँ हम हाजिर जरूर हो जाते हैं। पटना और बिहार का जो युवा है वो नितिन नवीन जी को अपना आइकॉन मानता है। अभी जो मार्केट में चल रहे हैं वो बहुरुपया है, लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। इस बार टिकट नहीं बिका तो खुद मैदान में आए हुए हैं। प्रशांत किशोर शांत हो चुके हैं, कमल फूल जो है ना अब फूल गया है। ईवीएम दाबते दाबते ईवीएम भ्रष्ट हो जाएगा। पूरे रथ पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद थे, मंच पे नहीं। बढ़िया है, सीट जीत रहे हैं हम लोग भारी मतों से। पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। इतना वोट पड़ेगा कि एकदम रिकॉर्ड तोड़ पड़ेगा। तेजस्वी यादव जी को यहाँ बांकीपुर विधानसभा है भैया, तेजस्वी यादव का कोई जानबूझ नहीं करता है। युवाओं ने ही सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया, सड़क पर उतर के केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया। चप्पा चप्पा बांकीपुर में भाजपा। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। एक बार फिर से बांकीपुर में कमल खिलने की सुगबुगाहट जो है वो अब देखने लगी है। ये आज की बात और अब की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रथ यात्रा में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं और वो नीरज सिन्हा को जिताने की बात कर रहे हैं। एक उत्साह का जो माहौल वो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे और भाजपा को जो चाहने वाले लोग हैं वो हाथों में कमल का फूल लेकर और माथे पर केतली लेकर जो है किस उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में पहुंचे, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हाजीपुर से विनोद हाजीपुरी मेरा नाम हुआ, नरेंद्र मोदी जी भक्त। हाजीपुर से आए हैं? जी हाजीपुर से आए हैं। जहाँ भी मोदी जी का कार्यक्रम होता है यानी भाजपा का कार्यक्रम होता है, वहाँ हम हाजिर जरूर हो जाते हैं। हाजिर हो जाते हैं? जरूर हाजिर हो जाते हैं। और इस बार जो अभी जनसलाब भी देख रहे हैं, इतना वोट पड़ेगा। लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन ईवीएम दाबते दाबते ईवीएम भ्रष्ट हो जाएगा। इतना वोट पड़ेगा, गिनने का मौका नहीं मिलेगा। इतना वोट पड़ेगा, भारी मतों से जीत होगा। ईवीएम भ्रष्ट एकदम ईवीएम भ्रष्ट हो जाना है। हर हालत में ईवीएम भ्रष्ट। लिए हुए हैं माथे पर। केतली इसलिए लिए हुए हैं कि देखिए ये केतली वही आपके हम सभी के यशस्वी प्रधानमंत्री एक चाय वाले जो आपके बीच से उठ के चाय वाले आपके प्रधानमंत्री बने, अच्छी सोच रहने के कारण, अच्छी कार्य करने के कारण वह यह सीख देते हैं कि काम कोई नीच ऊप नहीं होता है। और गरीब भी एक इंसान होता है। गरीब अमीर में कोई फर्क नहीं है, यह उनमें सोच है और उनका यह निशान है केतली। कमल एक बार फिर से बांकीपुर में खिलेगा। आप लोग महिला हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? बांकीपुर में मस्त कमल ही खिलेगा। कमल खिलेगा? हाँ, इतना वोट पड़ेगा कि एकदम रिकॉर्ड तोड़ पड़ेगा। अच्छा, रिकॉर्ड तोड़ वोट पड़ेगा। एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी नीरज सिन्हा जी भारी मतों से जीतेंगे। भारी मतों से जीत रहे हैं? हाँ, जीत रहे हैं। चुनौती भी है क्योंकि कई चुनौती नहीं है, एक पक्षीय हम लोग वोट करेंगे। एक पक्षीय वोट करेंगे। अभी से ही प्रशांत किशोर शांत हो चुके हैं, कमल फूल जो है ना अब फूल गया है। फूल खिल गया है। फूल खिल चुका है और प्रशांत किशोर शांत हो गए हैं, यानी कि चर्चा प्रशांत किशोर की बांकीपुर के अंदर है। और भी देखिए कई भाजपा के जो नेता कार्यकर्ता हैं उनकी मौजूदगी है। क्या माहौल है? कमल पुनः खिल रहा है कि कुछ लग रहा है कि? निश्चित रूप से कमल खिला था, खिला है, आगे भी खिलता रहेगा। खिलता रहे, निश्चित रूप से खिलता रहेगा कमल। बड़ी तैयारी है। दूसरे दलों की बात करें, चाहे जो प्रशांत किशोर है जनसुराज के सूत्रधार, उनकी बात कर रहे हैं। बस्ता छाप पे युवाओं का भविष्य बनाना है, बच्चों को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है निश्चित रूप से देश के युवाओं की पहली पसंद, और आज का युवा अपने नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनको अपना आइकॉन मानता है। और ख़ास करके पटना और बिहार का जो युवा है वो नितिन नवीन जी को अपना आइकॉन मानता है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और नितिन नवीन के साथ ये बिहार के युवा है, बांकीपुर के युवा है, तो अब निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये 100% पिछले बार जितने वोट से नितिन नवीन जीते थे उससे 2 गुना ज़्यादा वोट से नीरज सिन्हा जीतेंगे। युवाओं ने ही सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया, सड़क पर उतर के केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया। अभी 2 दिन पहले पटना में भी आपने देखिए, आज को जो युवा है
वो इस्तीफा राष्ट्रहित में आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने दिया है कि कोई जो है राष्ट्रवादी ताकतें जो कि उस स्टूडेंट के साथ मिलके जो पूरे आंदोलन को दिग्भ्रमित कर रही थी और युवाओं को दिग्भ्रमित कर रही थी, इसलिए दिया गया है। बाकी जो है आप देख लीजिए प्रधानमंत्री जी ने कितना ठोस कदम उठाया है। आज पार्लियामेंट में बिल भी पास हो गया। आने वाले समय में कोई भी अगर बड़ी करेगा तो उसका जो है सलाखों के पीले जेल में उसका जगह होगा। गड़बड़ करने वालों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन बांकीपुर में कमल खिलेगा और ज़्यादा मार्जिन से जो है नीरज सिन्हा जीतेंगे। इसको लेकर भाजपा की जो एक तैयारी कैसे लोगों तक पहुंचा? लोग ही आज ओवल पर रोड पर देखे होंगे आप, समा क्या था। हमारे कार्यकर्ता से ज़्यादा हमारे वोटर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत कर रहे थे। उनके चेहरा पर जो खिला हुआ मुस्कान था, वो आगे का कमल कैसे किस प्रकार का खिल रहा है वो बता रहा है। चलिए तो देखिए सारी जो तैयारी है भाजपा की वो यहाँ दिख भी रही है और काफ़ी संख्या में जो लोग आए हैं। देखिए पप्पू जी है यहाँ पे, बात करेंगे, आपसे भी बात करेंगे। पप्पू जी क्या माहौल है? बहुत बढ़िया है, सीट जीत रहे हैं हम लोग भारी मतों से। पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, बिल्कुल रिकॉर्ड टूटेगा। अब क्या होगा नहीं होगा, भाजपा के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं संजय सिंह। संजय जी क्या लगता है किस तरह की इस बार जीत रहेगी बांकीपुर? देखिए जो दृश्य आपने आज सड़कों पर देखा होगा बांकीपुर के, क्या स्थिति थी। हजारों हजार की संख्या में लोग सड़कों के किनारे अपने लाडले दुलारे और अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि रहे नितिन नवीन जी के स्वागत के लिए खड़े थे। हजारों हजार की संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उनके साथ चल रहे थे। लोग हजारों की संख्या में सड़कों के किनारे उनको आशीर्वाद देने के लिए खड़े थे। यही माहौल बता रहा है कि भाजपा चप्पा चप्पा बांकीपुर में भाजपा कमल फिर से पुनः कमल खिल रहा है, प्रचंड बहुमत से खिल रहा है। एक सवाल है, कुछ पूरे रथ पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद थे, मंच पे नहीं, वो समय के हिसाब से है। मुख्यमंत्री ये इसका मतलब लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी यहाँ सामने तक थे, यहाँ मंच के सामने तक थे। यहाँ की सभा के पहले वो गए हैं। सरकार का कामकाज भी देखना रहता है, विकास के काम भी देखने हैं उनको, और पार्टी के नेता हैं इसलिए पार्टी का भी काम देखना है। तो पार्टी के नेता के रूप में वो पूरी यात्रा में साथ थे और अभी जब सभा शुरू हुई है उसके पहले वो सरकार के हित में, जनता के हित में काम करने के लिए अपने काम में लगे हैं। पुनः कमल खिलाने को लेकर भाजपा की जो तैयारी वो जोरों शोरों पर है और हर तरह से कोशिश जो है जारी है। क्या कहेंगे आप भी? आप तो बांकीपुर के रहने वाले हैं। हाँ, बांकीपुर के रहने वाले। बांकीपुर में कहाँ? कदम कुआं में रहते हैं, वार्ड नंबर 36। क्या लगता है? लगना क्या है, 100% हमारे नीरज सिन्हा जी जो भाजपा के प्रत्याशी जीत रहे हैं। जी हाँ, चूंकि नितिन नवीन जी ने इतना काम कर दिया है बांकीपुर विधानसभा में कि इसका एग्जाम्पल तो पूरा भारत दे रहा है और बांकीपुर से चुनाव हार जाएंगे, सवाल ही नहीं है। अभी जो मार्केट में चल रहे हैं वो बहुरुपया है, लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। इस बार टिकट नहीं बिका तो खुद मैदान में आए हुए हैं। किनकी बात आप कर रहे हैं? प्रशांत किशोर की? बिल्कुल 100% उन्हीं की बात कर रहे हैं। उनसे पूछिए 243 सीटों पर जब वो चुनाव लड़े, जितने उनके प्रत्याशी उनके साथ चल रहे हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया, कोई उनके साथ नहीं है। अभी तेजस्वी यादव भी मैदान में कूद गए। तेजस्वी यादव जी कोई यहाँ बांकीपुर विधानसभा है भैया, तेजस्वी यादव का कोई जानबो नहीं करता है। बांकीपुर विधानसभा में तेजस्वी यादव को कोई जानता भी नहीं है और स्वाभाविक सी बात है, कार्यकर्ता है, नेता है, समर्थक है, उनका अपना अपना जो है मत है, अपनी अपनी बातें हैं, वो अपने तरह से रख रहे हैं। मंच पर खुद जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी है और एनडीए सहयोगी दल के जो प्रदेश अध्यक्ष है, बड़े नेता है, उनकी मौजूदगी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी मौजूद है और एनडीए समर्थित उम्मीदवार नीरज सिन्हा जो है वो एक एक लोगों से हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए आशीर्वाद ले रहे हैं और कोशिश जारी है कि 30 तारीख को मतदान करके एक बार फिर से पुनः बांकीपुर में कमल को खिलाया जाए और भाजपा को जिताया जाए। अब स्वाभाविक सी बात है, जनता को तय करना है, जनता को वोट डालना है, जनता क्या कुछ तय करेगी नहीं करेगी देखना होगा। फिलहाल जो है सभी लोग इंतजाररत हैं 30 तारीख को और 3 तारीख को। तो फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।